हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। आशा हरे करते हैं कृष्ण सब प्रणाम। थोड़ा हम लोग नॉक कर लेते हैं। अमोल प्रभु, अरविंद कुमार, हरे कृष्ण प्रभु। गुप्ता, बॉबी विद्यो, हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। मंडल, हरे कृष्ण। चेतन भारद्वाज, धीरज अग्रवाल, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कनक कुमार, मधुमिता मंडल, मीरा सेन, मोहन पंडित, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। पायल घोष, हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। पीयू मुखर्जी, प्रियंका भट्ट, प्रियंका प्रसाद, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, ऋचा कुमारी, रोहित हरे मुखर्जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सागर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रवृत्ति, श्रेया मुखर्जी, सौरभ दत्ता, है सूरज मोदी, तन्मय बर्मन, तनुश्री हरे बैठी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तरुण शाह, तपनज्योति प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। विजयानंद प्रभु, विवेक कुमार। तो एक बार अटेंडेंस कौन कौन थे वो रिकॉर्ड रखिए, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन नहीं किया, फिर बाद में कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो फिर हमें का ये नहीं बोलना चाहिए। और आप लोग म्यूट रखिए, ठीक है? और बात मत करिएगा, हाँ? और जिन भक्तों के साथ आपके फैमिली आ रहे हैं, आप अकेला ज्वाइन किए हैं, उनको आपके साथ लीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर आपके साथ आ रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है उनको आपके साथ रखना, मीटिंग अटेंड कराना। और दूसरा बात है कि अगर वो मीटिंग में नहीं है, आपका दायित्व है उनको जो डिस्कशन हुआ है उसको कम्युनिकेशन करना, ठीक है? आशा करते हैं आप लोग सबको समझ में आ रहे हैं। तो हमारे मीटिंग कोऑर्डिनेटर है हमारे अच्युतानंद अक्षय प्रभु। तो हम लोग शुरू करते हैं मीटिंग। तो शुरू में थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यवरविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य प्रदेश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गणतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने नमोचार्य पदाय निताय कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नमः। हरे कृष्णा। श्री मायापुर धाम की, श्री गौरांग महाराज जय।
तो आज हम लोग थोड़ा शॉर्ट मीटिंग करेंगे आधा घंटा में। तो और अगर जरूरत पड़ेगा तो कल इसी समय में फिर से मीटिंग हो सकता है, ठीक है। तो शुरू में हम लोग नवद्वीप धाम का थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे 4-5 मिनट के लिए। तो नवद्वीप धाम जो है, नवद्वीप धाम नवद्वीप धाम का निर्माण कौन किया है? श्रीमती राधा रानी। अरे तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम का तैयार किया है। भगवान पूरे जगत की सृष्टि करता है, लेकिन एक चीज उन्होंने सृष्टि नहीं किया है, वो है नवद्वीप धाम। और ये नवद्वीप धाम का सृष्टि भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त जो भगवान को भी नियंत्रण कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम है मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित करते हैं, लेकिन भगवान को भी मोहित करती है श्रीमती राधा रानी। इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो वृंदावन का निर्माण भगवान श्री कृष्ण किया है, लेकिन वृंदावन का क्वीन है श्रीमती राधा रानी। इसलिए वृंदावन जाते तो सब लोग राधे राधे बोलते हैं। राधा रानी अपने प्रेम और भक्ति के द्वारा कृष्ण को भी वशीभूत करती है। और वो राधा रानी जो हमारे परंपरा के सर्वश्रेष्ठ तत्व है, तो विष्णु के भक्त लोग को वैष्णव कहते हैं, कृष्ण के भक्त लोग को कार्ष्णव कहते हैं, और हम लोग कौन है? हम लोग गौरीय है। गौरीय मतलब महाप्रभु के अनुयायी। तो महाप्रभु के अनुयायी कौन है? जो राधा रानी के भक्त है। तो इसलिए गौरीय वैष्णव वो है जो राधा रानी के भक्त है। गोपीर भर्तुर पद कमल और दास दासानुदास, ये महाप्रभु की शिक्षा है। गोपियों के जो पति है श्री कृष्ण, हम लोग उनके दास के दास के दास। तो वो राधा रानी जो धाम तैयार किया है भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग सेवा के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति विधान करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग सेवा करने के लिए, वो है श्री नवद्वीप धाम। हरि बोल। तो इसलिए नवद्वीप धाम क्या है, कहां पर जा रहे हैं, अगर हम लोग श्रवण नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बस भौतिक रूप से आप जाके वापस आ जाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए गुरु साधु शास्त्र से सुनना पड़ेगा, तब हम लोग उस प्लेटफॉर्म में रहेंगे या धाम हमारे पास प्रकट होगा। तो नवद्वीप धाम के महात्मा, नवद्वीप धाम की महिमा अनंत संहिता में स्वयं अनंत देव शिव जी को बताते हैं नवद्वीप धाम का किस प्रकार प्राकट्य हुआ है, और किस प्रकार भगवान के सबसे करुणामय अवतार श्री गौरांग महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी का भाव और कांति लेकर प्रकट हुए हैं। उस नवद्वीप धाम में उनके प्रेममय दिव्य लीला विलास कर रहे हैं। तो इसलिए राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें नवद्वीप धाम आना चाहिए, जहां जो स्थान राधा रानी कृष्ण की
कृष्ण की सेवा करने के लिए तैयार किया है। सो नवद्वीप धाम जो है राधा रानी का कृष्ण सेवा का स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को जब पूछा गया उनके अलग अलग सेंटर के बारे में, तो प्रभुपाद बोले वृंदावन इज माई होम, जुहू इज माई ऑफिस एंड मायापुर is the place of my worship. मायापुर is the place of my worship. तो कैसे कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण की प्रतिविधान करना है, कृष्ण का भक्त सबको बनाना है, कृष्ण की वाणी प्रचार करना है, तो वो उसका दर्शन, उसका पालन नवद्वीप धाम में हो रहा है। तो इसलिए राधा रानी का इच्छा थी कि कृष्ण प्रेम का वितरण हो, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं स्वयं भगवान। तो राधा रानी का सेवा का स्थान है नवद्वीप धाम, और वही राधा रानी का मूड लेकर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आए हैं और कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा वितरण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है हमें समझना, और वास्तविक रूप से आज किस प्रकार इस नवद्वीप धाम के द्वारा, मायापुर धाम के द्वारा पूरे विश्व भर में लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ रहे हैं। तो पूरे विश्व भर में हरिनाम संकीर्तन का वितरण हो रहा है। तो ये हमें बहुत समझना पड़ेगा, और इसलिए हम लोग हमारा जो एनुअल गेट टुगेदर मायापुर धाम में ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें राधा रानी की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा, कृष्ण की कृपा, प्रभुपाद की कृपा, कृष्ण सेवा का शक्ति, कृष्ण भक्ति का शक्ति हमें प्राप्त होगा। ये आध्यात्मिक आंदोलन जो है, जो महाप्रभु ने शुरुआत किया था 500 साल पहले, उसका हेडक्वार्टर है। तो इसलिए कितना बार हम लोग मायापुर आ चुके हैं या नवद्वीप धाम में आ चुके हैं। नवद्वीप धाम बार बार हमें आना चाहिए, क्योंकि राधा रानी का सेवा का स्थान है। तो केवल राधे राधे बोलने से नहीं होगा, राधा रानी का कृपा लेने के लिए आना पड़ेगा। तो नवद्वीप धाम में 9 द्वीप है। नवद्वीप धाम में 9 द्वीप है। 9 द्वीप है सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्यद्वीप, ऋतुद्वीप, जाह्नवीद्वीप, मधुद्रुम द्वीप, कोलोद्वीप, रुद्रद्वीप, अंतरद्वीप। कितना सबको याद रहेगा? पिछले बार भी बताया गया था। सीमांत द्वीप, कुछ लोग बात कर रहे हैं। सीमांत द्वीप, फिर गोद्रुम द्वीप, सीमांत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्यद्वीप, ऋतुद्वीप, कोलोद्वीप, जाह्नवीद्वीप, मधुद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप, अंतरद्वीप। अंतरद्वीप में महाप्रभु प्रकट हुए थे। अंतरद्वीप ये 9 द्वीप का सेंटर में है, और अंतरद्वीप के सेंटर में है मायापुर। समझ में आ रहा है? अरविंद जी थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। तो अंतरद्वीप के सेंटर में है नवद्वीप धाम और मायापुर धाम, और मायापुर धाम के सेंटर में है जोगपीठ,
जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो अभी जो नवद्वीप धाम है ये नवविधा भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें नवविधा भक्ति का जाजन या पालन करना पड़ेगा। और ये नवविधा भक्ति जो है, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसात् पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणम। भक्ति का 9 लक्षण है। भक्ति शुरुआत होता है श्रवण से। श्रवण और कीर्तन भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, एक्स्ट्रा 5 के लोग ज्वाइन नहीं किया। प्रभु हरे कृष्णा। कब ज्वाइन किए आप लोग? 10 मिनट्स। ओके। तो नवविधा भक्ति के द्वारा ही चेतन चैतन्य में बताया गया है कि भक्तिर मध्य भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कृष्ण प्रेम दे सकता है नवविधा भक्ति। और ये नवविधा भक्ति का प्रतिनिधित्व नवद्वीप धाम के एक एक दीप नवविधा भक्ति के एक एक अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे श्रीमंत दीप श्रवणम, गोद्रुम दीप कीर्तनम, अंतरदीप आत्मनिवेदनम, ऐसे 9 दीप है। तो हर बार जब हम लोग नवद्वीप धाम गेट टुगेदर में आते हैं तो हम लोग अलग अलग दीप में जाते हैं। एक गेट टुगेदर में तो हम लोग सब दीप में नहीं जा पाएंगे। तो पिछले बार हम लोग अंतरदीप में गए थे, उसके बाद हम लोग गोद्रुम दीप में गए थे। सुवर्ण विहार, फिर हरिहर क्षेत्र, फिर नरसिंहपल्ली, ये सब गोद्रुम द्वीप में आता है। और उसके साथ हम लोग अंतरद्वीप में गए थे, महाप्रभु के जन्म स्थान, और फिर मुरारी गुप्त का श्रीपाठ, ये सब जगह में गए थे। एक इस्कॉन मंदिर अंतरद्वीप में है। इस बार हम लोग रुद्रद्वीप और ऋतुद्वीप और मधुद्वीप का प्लानिंग किया है। और महाप्रभु की इच्छा हो तो हम लोग इस सब जगह में जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर स्थान है जो हम लोग हमारे शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, तो शेड्यूल आपको फर्स्ट डे में बताया जाएगा, या ग्रुप में हम लोग भेजेंगे शेड्यूल। तो आप सबके लिए बहुत खुशखबरी है कि हम लोग इस बार भी बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग बहुत सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल और सन्यासी लोगों का संग प्राप्त कर रहे हैं, जो 50 साल से इस महाप्रभु के आंदोलन में, श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा कर रहे हैं। उनमें सबसे वरिष्ठ है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय उसके साथ भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की जय। महाराज 2 दिन उनका संग हमको मिलेगा। और उसके साथ हिज होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज अफ्रीका से, अफ्रीकन सन्यासी, पहला अफ्रीकन सन्यासी है, पावरफुल प्रीचर। तो इन 3 महान सन्यासी महाराज लोगों का संग मिलेगा। उसके साथ और भी कुछ सीनियर स्पीकर्स हैं जिनका संग हमें मिलेगा। जैसे मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का एक सीनियर फैकल्टी है इस ग्रेस तारक कृष्ण नाम प्रभु, जो भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव पढ़ाते हैं, तो वो भी रहेंगे। तो बहुत सारे सीनियर स्पीकर्स हैं। इसके साथ ड्रामा, कल्चरल प्रोग्राम, कीर्तन, धाम दर्शन, राधा माधव पंचदर नरसिंह देव का ब्यूटीफुल दर्शन, बसंत पंचमी, फिर उसके साथ हम लोग अलग अलग क्लासेस, पावरफुल क्लासेस, भागवतम कथा, प्रसादम, तो भक्तों का संग, इस प्रकार एक उत्सव है, आध्यात्मिक उत्सव और गेट टुगेदर। तो जहां पर है आध्यात्मिक जगत का अनुभव हमें
होगा। हाँ, इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में हर पद में एक दिव्य आनंद है। हाँ, हर पग जो है एक नृत्य के जैसा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं। और हर कथा जो है गान के जैसा है, और हर पग जो है चलना, हाँ, नृत्य करार मतो, कथा गानम नाट्यम गमनपि। तो इस प्रकार हमें बहुत निष्ठा के साथ इस पूरे प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए कि हम लोग उस आध्यात्मिक उत्सव में, हाँ, पूरी, हाँ, प्लावित हो जाए। उस आध्यात्मिक आनंद के उत्सव में, कृष्ण भावना में हम लोग पूरी डूब जाए। तो अभी हम लोग कुछ मीटिंग के रिलेटेड कुछ जो हमारे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो सिस्टम या जो चीज हम सबको करना चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए, या प्रोग्राम के बारे में कुछ सूची आपको हम लोग, हाँ, दे रहे हैं जो आपको आपके साथ संपर्कित है। तो पहला है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो कुछ लोग अपना खुद के ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, हाँ, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, जैसे बिहार से या उत्तर प्रदेश या अलग अलग जगह, या असम या इस अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो सिक्किम। तो आप अपना आप लोगों को पता है आपका एकोमोडेशन है भक्ति कुटीर, ठीक है। एकोमोडेशन बिल्डिंग का नाम है भक्ति कुटीर। मोटा मोटी सब जगह में लोग पता है, तारनपुर रोड में है, तारनपुर घाट के पास, इस्कॉन कैंपस के पीछे तारनपुर रोड में भक्ति कुटीर है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, हम लोगों का यात्रा शुरू हो रहा है। हमारे जो एनुअल गेट टुगेदर है, वार्षिक, क्या कहते हैं, महामिलन, ये शुरू हो रहा है 23 तारीख ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है 10 बजे, सुबह 10 बजे, ठीक है। 10 बजे से लेके 12 बजे के भीतर ब्रेकफास्ट और एकोमोडेशन होगा, और पहला कार्यक्रम चालू होगा राइट 12 o'clock, ठीक है। तो हम लोग आशा करते हैं ज्यादातर लोग 10 साढ़े 10 बजे के भीतर आ जाएंगे, और हम ब्रेकफास्ट चालू होगा, रूम भी दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट भी चालू होगा, और फिर आप लोग ब्रेकफास्ट लेके थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। 11 से 12 के बीच में थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, और फिर 12 बजे आ जाइए। फिर उधर फर्स्ट प्रोग्राम होगा 12 से 2 बजे के भीतर, फिर 2 बजे लंच होगा, ठीक है। फिर 3 बजे से आपको रेस्ट मिलेगा, 3 से 4 आपको रेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार सूची दिया गया है। तो आप अगर सूची फॉलो करेंगे तो आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, और कार्यक्रम भी सही समय पे शुरू होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर 4:15 में हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज का एसोसिएशन है, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा। सबसे रिक्वेस्ट है 10 बजे के भीतर मायापुर भक्ति कुटीर में पहुंचना है, ठीक है। तो अभी जो लोग ट्रेन पे आ रहे हैं, तो ट्रेन का हम लोगों ने 2 टाइमिंग दिया था, एक है 6:10 को सियालदा से, और एक है 6:50 को। तो अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आया है, तो 6:10 के ट्रेन में लगभग 60 लोग जा रहे हैं, और 6:50 के ट्रेन में 5 लोग, ऐसे इंफॉर्मेशन आया है। अगर आपने अपना इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया है आपके ग्रुप लीडर को कृपया दे दीजिए, ठीक है। तो हमारे तरफ से हम लोग इस ट्रांसपोर्ट जो है, मतलब ट्रेन ट्रांसपोर्ट, हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हो जाए, आपको ठीक सही तरीके से पहुंच जाए। तो 6:10 के ट्रेन पे आप लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म के पास, 1 नंबर प्लेटफॉर्म जहां पर शुरू होता है, जनरली ट्रेन उस तरफ ही आता है 1 से लेकर 4 के भीतर। तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म के आसपास उधर आ जाइएगा, और ग्रुप में हम लोग और भी हम लोग लिखेंगे, और कुछ क्लियर कहां पर आना है, ठीक है। तो आपको 6:10 पे ट्रेन है, तो आपको एटलीस्ट 5:50 तक आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। 23 जनवरी है, थोड़ा भीड़ रहेगा, तो
तो 5:50 में आप लोग पहुंच जाइएगा और 6:10 को ट्रेन है। ट्रेन जाके कृष्णनगर पहुंचेगा। कृष्णनगर में वहां पर ऑटो स्टैंड है, तो हम लोग ऑटो स्टैंड वालों से बात करके रखा है, उन्होंने हम लोगों के लिए अलग सा गाड़ी रिजर्व रखेंगे। नहीं तो वहां पर बहुत भीड़ रहता है, तो ट्रेन पहुंचेगा 8:30 बजे, फिर हम लोग बोर्ड करेंगे, तो हम लोग 8:50 में छोड़ेंगे तो 9:20 में पहुंच जाएंगे तारनपुर घाट। ठीक है, तो मायापुर घाट जो है, नॉर्मली ऑटो जाता है मायापुर घाट, लेकिन हम लोग मायापुर घाट नहीं जाएंगे, पिछले बार जैसे गए थे। ठीक है, तारनपुर घाट में उतरेंगे, तारनपुर घाट से बोट क्रॉस करके हम लोग उस पार मायापुर पहुंच जाएंगे और फिर वहां पर टोटो रहेगा। ठीक है, टोटो का भाड़ा 10 रुपया है और नाव का भाड़ा 2-3 रुपया होगा, और ट्रेन का भाड़ा जो है, हाँ, ट्रेन का भाड़ा है 20-25 रुपया होगा। ठीक है, और ऑटो का जो भाड़ा है, हाँ, ऑटो का भाड़ा ये नॉर्मली 30 रुपया करके 9 लोग रहते हैं, लेकिन आपके पास लगेज रहेगा तो हर गाड़ी में 9 लोग नहीं जाएगा, हर गाड़ी में 7 लोग ही जा पाएगा विथ लगेज। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग भाड़ा पे कर दीजिएगा। आपके गाड़ी का भाड़ा पेमेंट करने का दायित्व तो आप लोगों का है। ठीक है, और फिर ऑटो लेगा, आप सॉरी टोटो लेगा, तारनपुर घाट क्रॉस करेंगे तो टोटो रखा रहेगा उधर। ठीक है, बस हम लोग अरेंज कर देंगे, आप लोग पे कर दीजिएगा। ठीक है, उधर से भक्ति कुटीर जाने में केवल 5 मिनट लगेगा, 10 रुपया लेगा। ठीक है, तो ये है ट्रेन ट्रांसपोर्ट। जो लोग क्या कह रहे हैं, 6-10 का ट्रेन में आ रहे हैं, इसका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हमारे अच्युतानंद अक्षय प्रभु, और उनके साथ है मोहन पंडित प्रभु एंड अच्युतानंद अक्षय प्रभु। ठीक है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल ग्रुप का जो कोऑर्डिनेशन है वो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग ग्रुप लीडर है। हाँ? और सारा ग्रुप लीडर्स जो है उनका दायित्व तो है अपने ग्रुप के लोगों को एक साथ लेके रखना, और आप लोग चेष्टा करिए जितने भी ग्रुप हैं सब लोग 2-3 कमरे में आसपास रहे, या 1-2 कमरे में आसपास रहे। एक साथ उठ जाएंगे तो फिर सब कुछ सुविधा होगा सबको एक साथ करने में। ठीक है, तो इस प्रकार का है ट्रेन ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, और कोई मिस मत करिएगा। ठीक है, सब लोग 6:10 का ट्रेन पकड़िएगा, नहीं तो जितना लेट करेंगे, क्योंकि सरस्वती पूजा है उस दिन भीड़ रहेगा। मायापुर में हजारों लाखों लोग आते हैं। पूरे विश्व का पूरे साल का जो सबसे बेस्ट दर्शन है बसंत पंचमी के दिन होता है, तो इसलिए बहुत भीड़ रहता है। तो सब लोग टाइम पे आइएगा, हम लोग सेकेंड हाफ में दर्शन करने के लिए जाएंगे। हाँ, सेकेंड हाफ में संध्या आरती और ब्यूटीफुल दर्शन बसंत पंचमी का येलो ड्रेस, येलो फ्लावर के साथ, बहुत सुंदर दर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे। शाम को संध्या आरती भी अटेंड करेंगे वहां पर। तो इस प्रकार ये ट्रांसपोर्ट डिटेल्स है। ठीक है, तो अभी जो इंडिविजुअल ग्रुप का कोऑर्डिनेशन है, कौन से ग्रुप का कौन कोऑर्डिनेटर है, मैं आपको अनाउंस कर देता हूं। तो फटाफट जाने वाले थे। तो सैटरडे ग्रुप का जो कोऑर्डिनेटर है, सैटरडे गरिया भक्ति वृक्ष और संडे गरिया भक्ति वृक्ष। सैटरडे और संडे गरिया भक्ति वृक्ष एक साथ है ना? ओके, सैटरडे भक्ति वृक्ष का सैटरडे ईशोपनिषद क्लास या उस क्लास का कोऑर्डिनेटर है नहीं दिखा दिख रहा है, पूछिए। हाँ, देखिए इधर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं आप सबको। तो सैटरडे बैच का कोऑर्डिनेटर है तपन ज्योति प्रभु, मोहन पंडित प्रभु। ठीक है, वेडनेसडे बैच और बेलगाछिया गीता क्लास, इसका कोऑर्डिनेटर है गौतम प्रभु, सागर प्रभु। ठीक है, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेटर है। इनका काम है सबको सारा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे,
ठीक है, और हर प्रोग्राम अटेंड करे, अटेंडेंस ले, हाँ, एकोमोडेशन दे दे, ठीक है। फिर ट्यूसडे सेक्टर 5 बैच और गीता क्लास, ट्यूसडे सेक्टर 5 गीता क्लास और सेक्टर 5 वॉइस, ठीक है। ये दोनों का कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेटर है तरुण प्रभु, अमीय प्रभु और अनिमा माता जी, ठीक है। ये 3 भक्त लोग, इनका दायित्व है कि इन ग्रुप का कोऑर्डिनेशन करे, ठीक है, एवरीडे। तो और पूरा जो एनुअल गेट टुगेदर का अलग अलग प्रोग्राम, ठीक है, सब लोग हर प्रोग्राम में आए और अटेंडेंस दे, सबको रूम मिल जाए, ठीक है, प्रसाद, ये सब कुछ ओवरऑल देखना एज ए क्या कहते गार्जियन के जैसे। फिर गरिया वॉइस का, गरिया वॉइस का जो क्या कहते कोऑर्डिनेटर है वो है संकेत प्रभु। फिर संडे भक्ति वृक्ष, इवनिंग भक्ति वृक्ष, और मतलब गरिया वॉइस में जो संडे इवनिंग भक्ति वृक्ष होता है, और संडे सीनियर बैच, ठीक है, संडे सीनियर बैच, इसका कोऑर्डिनेटर है सुरजीत प्रभु एंड शायन प्रभु। सुरजीत प्रभु और शायन प्रभु इनका कोऑर्डिनेटर है। सब ग्रुप का इंडिविजुअल अटेंडेंस शीट रहेगा और सब लोग, जो कोऑर्डिनेटर का दायित्व है अटेंडेंस लेना, ठीक है, और भक्तों का दायित्व अटेंडेंस देना। फिर थर्सडे ऑनलाइन बैच और उत्साह यूथ ऑनलाइन बैच, हाँ, इसका कोऑर्डिनेटर है क्या सांबो प्रभु और मुरारी सेवनी माता जी, ठीक है। तो ये आप लोगों का सेवा है, मुरारी सेवनी माता जी सांबा प्रभु का दायित्व है। आपकी तो अच्छा है, उनका दायित्व है डेस्क में आना, एकोमोडेशन डेस्क में आना और सबका चाबी ले लेना, उनके ग्रुप का चाबी वो ले लेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक शीट बना हुआ रहेगा, किनका कौन सा रूम नंबर है, कौन सा फ्लोर, रूम नंबर कितना, ठीक है, वो सब लिस्ट बना हुआ रहेगा, ठीक है। वो ग्रुप लीडर को दे दिया जाएगा और चाबी दे दिया जाएगा। आप अपने ग्रुप के लीडर्स को चाबी, अपने ग्रुप के डिवोटीज को, फैमिली वाइज हो या इंडिविजुअल हो, वो चाबी दे दिया जाएगा, ठीक है। और ग्रुप में भी हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे एकोमोडेशन डेस्क में सब लोग आ गए, मेरा रूम कहाँ है, मेरा रूम कहाँ है, मेरा रूम कहाँ है, मेरा क्या है। आपको जो भी पूछना है ग्रुप लीडर को पूछिएगा। कोई मतलब आपको सब चीज के लिए मेरे पास आना नहीं पड़ेगा, सब चीज के लिए अच्युतानंद प्रभु के पास, नित्यानंद प्रभु के पास जाना नहीं पड़ेगा। आपका जो ग्रुप लीडर है, ग्रुप लीडर को कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो जितने भी जनरल मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, ठीक है, तो क्योंकि इस प्रोग्राम को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए, पीसफुली सब कुछ करने के लिए, वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। पिछली बार भी ऐसा सिस्टम था, इस बार भी सेम सिस्टम रखा गया है। तो आपके ग्रुप लीडर्स हमारे डेस्क में आएगा, तो ग्रुप लीडर्स को टाइम पे पहुंचना जरूरी है,
ठीक है। अगर ग्रुप लीडर खुद ही लेट आया है, ठीक है, तो फिर उनको किसी को बोलना पड़ेगा कि मैं लेट जा रहा हूं, मेरे बदले में ये डिवोटी जा रहा है, आप जाके चाबी लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो मिस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ग्रुप लीडर्स का दायित्व है। जैसे इधर तपन ज्योति प्रभु है, यहाँ पर मोहन पंडित प्रभु, गौतम प्रभु, सागर प्रभु है, इधर तरुण प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, तरुण प्रभु, अमीय प्रभु, अनिमा माता जी, आप लोग हैं, संकेत प्रभु, सायन प्रभु, सुरजीत प्रभु, यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, श्यामा हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, प्रेमा प्रभु, मुरारी सेवनी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो केवल सुरजीत प्रभु नेक्स्ट डे आ रहे हैं, बाकी सब लोग। सायन प्रभु हैं यहाँ पर, सायन प्रभु, सायन प्रभु एब्सेंट। तो सायन प्रभु से बात करिएगा। तो मेरा कहने का है, जब हम लोग रूम एकोमोडेशन डेस्क हॉल में रहेगा तो ग्रुप लीडर्स एकोमोडेशन डेस्क में आ जाइएगा। हमारे पास बहुत सुंदर सिस्टमेटिकली सब कुछ बना हुआ रहेगा, कौन सा रूम किन के नाम पे है, कौन सा ग्रुप, तो ग्रुप वाइज सब कुछ, तो ग्रुप वाइज रूम दिया जाएगा। और आराम से आप प्रसाद लीजिए, रूम में चले जाइए। पहले प्रसाद लीजिएगा, उसके बाद रूम में चले जाइएगा, फिर रूम जाकर थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर 12 बजे प्रोग्राम में आ जाइएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट एकोमोडेशन। ओके, अभी हम लोग चलते हैं पेमेंट के बारे में, ठीक है। तो पेमेंट जो है, पेमेंट डिटेल्स जो है, तो अभी तक हमारे पास जो पेमेंट का इंफॉर्मेशन आया है, तो अकाउंट्स और रजिस्ट्रेशन का टेक केयर कर रहे हैं हमारे अच्युतानंद अक्षय प्रभु, ठीक है। तो अभी पेमेंट के बारे में जो हमारे पास फाइनल रिपोर्ट आया है, तो कौन कौन पेमेंट कंप्लीट नहीं किया, हम लोग उसका नाम केवल रीड आउट कर रहे हैं। तो जो अभी तक फुल पेमेंट नहीं किया है, और बाकी उसको छोड़ के बाकी लोग फुल पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग नाम पढ़ रहे हैं, राज किशोर पंडित, रिंकू पंडित, अंजलि कुमार पंडित, ध्रुव कुमार पंडित, मुस्कान पंडित, मोहन पंडित प्रभु का ये फुल पेमेंट नहीं हुआ है सैटरडे बैच का। इनका ग्रुप लीडर का दायित्व है पेमेंट कराए। ओके, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। पेंडिंग है मऊ विश्वास, देवलीना विश्वास, ठीक है। ये है संडे बैच का, ठीक है, संडे भक्ति विश्वगौरिया बॉयज का। अयोध्या पंडित प्रभु, ललिता पंडित माता जी, तो ये भी सैटरडे भक्ति विश्व का है। इनका पेमेंट भी, बहुत सारा पेमेंट पेंडिंग है। तो मोहन पंडित प्रभु से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, पेमेंट आज तक कंप्लीट करिए, आज लास्ट डेट था पेमेंट का। ओके, आगे चलिए, आगे चलिए, हाँ आगे चलिए, आगे चलिए, डोंट मेक लेट। ओके, थर्सडे ऑनलाइन बैच, थर्सडे ऑनलाइन, नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे चलिए। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, श्वेता शर्मा माता जी, अजय कुमार प्रभु, सीमा देवी माता जी, रीचा कुमारी, ये लोग हैं यहाँ पर। सौरभ दत्ता यहाँ पर है। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি বলছি সৌরভ দত্ত প্রভু ছাড়া সবার টাকাই পেট, যাদের নাম আপনি বললেন, এনারা ইয়েকে টাকা পাঠিয়েছে, অশেষানন্দ প্রভুকে টাকা পাঠিয়েছে। আমি অলরেডি স্ক্রিনশট অক্ষয় প্রভুর সাথে শেয়ার করে দিয়েছি সকালবেলাতেই। অক্ষয় প্রভুকে আমি ভার্বালি ইনফর্মও করেছিলাম। सीमा देवी लोग, ठीक है। तो एक चीज है कि जहां पर पेमेंट करना चाहिए वहां पर ही पेमेंट करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारा कम्युनिकेशन, ये सब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया गया था। और जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे उधर अच्युतानंद प्रभु का ही क्या कहते हैं अकाउंट डिटेल्स दिया गया था। तो अकाउंट्स उनको करना चाहिए था, नहीं तो हमारे लोड बढ़ता है, ठीक है। तो ऑनलाइन सैटरडे बैच, ऑनलाइन थर्सडे ऑनलाइन बैच ज्यादा मोटा मोटी सबका हो गया है। तो धन्यवाद ऑनलाइन थर्सडे ऑनलाइन बैच का। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट बैच, वेडनेसडे बैच, ठीक है। वेडनेसडे गीता क्लास जो मंदिर में होता है। आगे चलिए, बहुत लोगों ने दे दिया है। पेंडिंग है सूरज रॉय प्रभु, माया माता जी, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा पेंडिंग है। रोहित मुखर्जी प्रभु, शंभू मुखर्जी, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए।
अपरूपम भोला शाह प्रभु है इधर, पारुल माता जी, भोला प्रभु है इधर, रंभा प्रसाद, ठीक है, शिवम प्रसाद, वीरेंद्र प्रसाद पेंडिंग है, वीरेंद्र प्रसाद को है इधर। प्रभु वो वेडनेसडे क्लास में देने के लिए बोले सूरज राय प्रभु, कैश देंगे, वो कैश उनका ऑनलाइन में इशू है इसलिए कैश देंगे प्रभु कल। देखिए किसी को उनको बोलिए कैश दे देने के लिए, और उनको बोलिए वो जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है उनको कैश दे देने के लिए बोलिए, और उनको बोलिए अच्युतानंद प्रभु को पे करेगा, नॉट अशेषानंद प्रभु। समझ रहे, सिंपल डीलिंग आप लोग कर सकते हैं, हमेशा कैश के ऊपर डिपेंड मत करिए, समझ रहे हैं। और वेडनेसडे बैच कल का क्लास हमारा ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन क्लास नहीं होगा कल, समझ में आ रहा है। फिर मीरा माता जी, दिलीप चंद प्रभु आपका भी पेंडिंग है, तो ये আছে আমি তো ভাবছিলাম কালকে ক্যাশে দিয়ে দেবো, কালকে তাহলে ক্লাস হবে না, যদি তাহলে দেখি অনলাইনে দিতে হবে। হবে অনলাइन হবে না বলিনি কিন্তু, আচ্ছা 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 হবে অফলাইন না, যেহেতু আমাদের দুদিন পরে আমাদের যাত্রা আছে, সেই জন্য আমরা একটু আপনাদেরকে ফ্রি রেখেছি যাতে আপনাদের অসুবিধা না, নাহলে আমরা তো করতেই পারি অফ এখানেও, তো আপনাদের একটু ফ্রি রেখেছি যাতে আপনাদের অসুবিধা না হয়, ঠিক আছে। তাই আপনাদের তো আপনারা অনলাইন পে করে দিন, এটা আমাদের অনুরোধ, ঠিক আছে। তো আর পেন্ডিং আছে হচ্ছে অমিত কুমার, বিনীতা কুমারী, अर्नब, और क्या नाम क्या लिखा है, आरुष अर्नब, आप लोग हैं यहाँ पर। मीटिंग में भी नहीं आया। हाँ प्रभु जी हाँ। यस, तो अमित कुमार प्रभु, तो आपका कुछ रूम का कुछ पेंडिंग है, तो उसके बारे में गौतम कुमार प्रभु से बात कर लीजिएगा और उनके थ्रू पे कर दीजिएगा। ओके ओके प्रभु जी, ठीक है। और बाकी सब नीचे जाइए नीचे जाइए नीचे जाइए, चंद्रनाथ प्रभु का पेंडिंग है, और नीचे जाइए नीचे जाइए नीचे जाइए नीचे जाइए नीचे जाइए, फास्ट 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 फास्ट, सिद्धार्थ ठाकुर, श्रेया बनर्जी, ठीक है। तो इन लोगों का भी पेंडिंग है, तो कृपया इन लोगों जो क्लास कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, वो इधर भी नहीं भी हो सकता है, क्लास कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट है इसका पूरा पेमेंट कराइए आज तक, ठीक है, दैट इज बेस्ट, ठीक है, आज तक, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी जगह एडवांस हम लोग लगभग अभी तक 40,000 रुपया हम लोग क्या कहते हैं भक्ति कुटीर को पे कर चुके हैं। तो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब में प्रॉब्लम इशू रहेगा तो क्या होगा, हम लोग उधर स्पॉट में जो मेन जो प्रोग्राम होगा उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे। वृंदावन टूर में भी कुछ प्रॉब्लम था, तो फोकस करना डिफिकल्ट हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप पेंडिंग है अमियो प्रभु, आगे चलिए सेक्टर 5 वॉइस का पेंडिंग है, सेक्टर 5 गीता क्लास का पेंडिंग है, पार्थो प्रभु का पेंडिंग है, भगवती माता जी, विभास प्रभु, तन्मय बर्मन, ठीक है। तो इन लोगों का पेंडिंग है, तो कृपया नित्य धर्म प्रभु इसको देख लीजिएगा। ओके, तो और कोई है? हाँ, ओके। नेक्स्ट ग्रुप, सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग पे कर दीजिएगा। रूम के केस में, जैसे रूम अगर आप शेयरिंग रूम में रह रहे हैं तो आप 2 दिन जाएंगे भी तो आपको 4 दिन का ही पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि रूम शेयरिंग में है और हम लोग 4 दिन के लिए रूम बुकिंग किया है, ठीक है। अगर कोई फैमिली अगर पूरा रूम लिया है और वो 2 दिन के लिए जा रहा है, ऐसा कोई लगभग बहुत ऐसा नहीं है, तो उस केस में हम लोग ट्राई कर सकते हैं वो रूम को 2 दिन के लिए, लेकिन अभी तक हमने सभी रूम 4 दिन के लिए बुक किया है। लेकिन जितने भी डिवोटी शेयरिंग में जा रहे हैं, जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, उसमें और एक जन शेयरिंग में है, ठीक है, वो अगर 3 दिन के लिए आता है, बाकी लोग 4 दिन के लिए, तो उनको पूरा ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है।
तो ये आपको भी समझना चाहिए और हमें तो वहां पर पूरा देना पड़ेगा। तो अभी जाते हैं हम लोग संडे सीनियर बैच में, ठीक है। संडे सीनियर बैच में पेंडिंग है, सांबा प्रभु का पेंडिंग है, और पेंडिंग है सुमित कुंडू प्रभु का पेंडिंग है, गोविंद धानुक का पेंडिंग है, ममता सरदार का पेंडिंग है, सुरजीत चक्रवर्ती पेंडिंग है, प्रियंका দিয়ে দিয়েছি তো বাবুজি, আজকে আজকে দিয়ে দিয়েছি। কাকে দিয়েছেন? वरुण भट्ट का पेंडिंग है, सुनीता भट्ट का पेंडिंग है। तो जिन जिन भक्तों का पेंडिंग है, ग्रुप लीडर से रिक्वेस्ट है पेमेंट सही जगह पे करिए, ठीक है। क्योंकि अच्युतानंद की बहुत सारा सेवा है, वशिष्ठानंद की बहुत सारा सेवा है, दोनों का अलग अलग सेवा है, तो सही जगह में पेमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो और जो पेमेंट बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर दीजिए, ओके। तो और जो इसका दायित्व है ग्रुप लीडर का दायित्व है, ठीक है। सैटरडे सीनियर बैच का दायित्व है सुरजीत प्रभु और सायन प्रभु, ठीक है, आपका दायित्व है। अभी सैटरडे संडे भक्ति वृक्ष, ठीक है, संडे भक्ति वृक्ष में विवेक कुमार, गरिया वॉइस का कोऑर्डिनेटर है संकेत प्रभु, ठीक है। तो इसमें पेंडिंग जिन भक्तों का है, रॉकी प्रभु का पेंडिंग है, और रोहन प्रभु का पेंडिंग है, विवेक का हो गया, ठीक है, उसमें लिख दीजिए, ओके। तो संकेत प्रभु इसको देख लीजिए, ठीक है। विवेक कर्मकार भी है यहाँ पर, क्या विवेक कर्मकार तो, ठीक है, आगे चलिए, ओके, ठीक है। तो इसमें सब लोग आ गए, हाँ, जितने 140 रॉकी का पेरेंट्स का, आप संग रॉकी प्रभु अगर है यहाँ पर तो अच्युतानंद से बात कर लीजिएगा, या रोहन प्रभु से बात कर लीजिएगा कितना खर्चा होगा पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो वो मैंने बोल दिया था, मोटा मोटी गाइडलाइन दे दिया था, ओके। अभी नेक्स्ट एजेंडा इज पेमेंट हो गया, एकोमोडेशन हो गया। तो जितने भी क्लास कोऑर्डिनेटर है, आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे बात करके पेमेंट कराइए, ठीक है। और उनको जो भी मीटिंग में जो भी डिस्कशन है उनको क्या कहते हैं, उनको शेयर करिए, कम्युनिकेट करिए, ठीक है। कुछ अगर कोई अटेंड नहीं किया है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इस गेट टुगेदर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। केवल एक गेट टुगेदर को सुंदर होने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा जरूरत है, सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरत है। इसमें एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करते, सबका पार्टिसिपेशन के ऊपर, एंथुजियाज्म के ऊपर, और हमारे सब लोग मिलके जब हम लोग भगवान की शरण लेंगे तब ये उत्सव जो है एक आनंद उत्सव, हाँ, और कृष्ण भावनामय उत्सव हमें इसमें दिव्य आनंद और आध्यात्मिक प्रगति का अनुभूति होगा। तो कोऑर्डिनेशन का नाम हमने बता दिया है, ट्रांसपोर्ट के बारे में चर्चा हुआ, पेमेंट के बारे में चर्चा हुआ, एकोमोडेशन के बारे में चर्चा हुआ, एकोमोडेशन किस प्रकार रूम मिलेगा आपको चर्चा हुआ, ठीक है। तो जितने भी इंडिविजुअल डिवोटी है, रूम लेना है तो ग्रुप कोऑर्डिनेटर जो है आपका, उनके साथ कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। कोई भी हेल्प चाहिए ग्रुप कोऑर्डिनेशन के पास कांटेक्ट करिए, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम लोगों के पास आ सकते हैं, लेकिन पहले उनके पास से मांगिए, ठीक है, उनको कांटेक्ट करिए, ठीक है। अभी बचा रहा OYC, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल गेट टुगेदर का जो ओवरऑल टेक केयर कर रहे हैं, तो उसमें 6 लोग हैं, ठीक है। ओवरऑल जो टेक केयर कर रहे हैं, ये केवल मैं अकेला नहीं देख रहा हूं, और सारा डिसीजन मैं नहीं लेता हूं, हम सब लोग मिलके लेते हैं। लास्ट हम लोग 1 महीने से मीटिंग कर रहे हैं, तो इससे सब बहुत सारे लोगों का या ग्रुप कोऑर्डिनेटर सबका कंट्रीब्यूशन है, तो ये एक कमिटी है। तो ओवरऑल यात्रा को
मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंडेंस, फिर कीर्तन पार्टी, फिर गिफ्ट परचेसिंग, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग दिन अलग अलग कैटेगरी का जैसे गिफ्ट देंगे, सबके लिए पार्टिसिपेशन गिफ्ट रहेगा। हरी बोल। तो सबके लिए एक यात्रा, एक बहुत सुंदर बैग हम लोग ला रहे हैं, एनुअल गेट टुगेदर का बैग सबको मिलने वाला है। हरी बोल, हरी बोल। रेडी रहिएगा, ठीक है। तो और जो लोग इजी डोनेशन देते हैं, मंथली डोनेशन, उनके लिए कुछ गिफ्ट रहेगा। फिर जो ईयरली सेवा कर रहे हैं, हर दिन हर क्लास में सेवा करते हैं, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स रहेंगे। तो इस प्रकार और अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सब कुछ अभी तक का कुछ मिल जाए तो हम लोग उसका भी कुछ गिफ्ट देने के लिए प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पे हम लोग ये सारा चीज देते रहेंगे। और प्रसादम स्पॉन्सरशिप और जो अलग अलग एक्सपेंसेस है उसके लिए जो कुछ स्पॉन्सर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग कुछ स्पेशल गिफ्ट हम लोग देंगे, ठीक है। तो आप में से अगर कोई भी व्यक्ति प्रसादम स्पॉन्सर करना चाहते हैं मायापुर धाम में, राधा रानी का प्लेस ऑफ वर्शिप में, राधा रानी का सेवा स्थान नवद्वीप धाम में, और विशेष करके वसंत पंचमी और अलग अलग दिन में मायापुर धाम में, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं नित्य धर्म गौरांग प्रभु को, ठीक है। नित्य धर्म गौरांग प्रभु और सूरज रॉय प्रभु और आशीषानंद प्रभु को आप लोग, अच्युतानंद प्रभु, इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं प्रसादम स्पॉन्सर के लिए, ठीक है। तो आप फुल प्रसाद स्पॉन्सर करते हैं, नहीं तो जितना क्षमता है उसके अनुसार स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम लोग बैग्स दे रहे हैं, तो बैग्स के लिए लगभग हमें 27,000 रुपीज खर्चा हो रहा है। तो उसमें भी अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आपको भगवान की बहुत कृपा मिलेगा। सभी भक्त लोग जो मायापुर आ रहे हैं उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। हरि बोल। सभी भक्तों को कुछ ना कुछ सेवा कर, जैसे महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। तो प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, ये जो बैग के रिलेटेड सेवा है या क्या कहते हैं प्रसादम सेवा, दोनों ही वैष्णव सेवा में है। और धाम में अगर हम लोग सेवा करते तो 1000 गुना ज्यादा फल होता है। तो एक विशेष सेवा का अवसर है आप सबके लिए। और फिर चैतन्य चरितामृते कहा गया है कि भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 साधनेर बल। तो भक्ति का बल जो है वो प्राप्त होता है 3 चीज से, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष। तो इस 3 चीज को हमें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए भक्तों की सेवा करने के द्वारा। ओके, तो इस प्रकार आशीषानंद प्रभु के अंडर में अटेंडेंस, मॉर्निंग प्रोग्राम, कीर्तन पार्टी, गिफ्ट परचेसिंग। अच्युतानंद प्रभु के अंडर में रजिस्ट्रेशन, थिंग्स टू कैरी, क्लास अरेंजमेंट, शेड्यूल, प्रिंटिंग, इजी डोनेशन और अदर ट्रांसपोर्ट। अदर ट्रांसपोर्ट मतलब सियालदा से क्या कहते हैं भक्ति कुटीर तक, ठीक है। ये वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी एचओडी अच्युतानंद प्रभु है। नित्य धर्म प्रभु के अंडर में प्रसादम है, ओवरऑल प्रसादम, प्रसादम स्पॉन्सरशिप, प्रसादम सर्विंग, सब नित्य धर्म प्रभु के अंडर में है। और अलग अलग दिन अलग अलग ग्रुप के लोग सेवा करेगा, ठीक है। तो नित्य धर्म प्रभु से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट डे का जो सेवा है, ठीक है, संडे 23 तारीख का सेवा आप पहले से दे दीजिए, ठीक है। ग्रुप में 23 तारीख फर्स्ट डे वो लोग पहले पहुंचना चाहिए, सेवा के लिए रेडी होना चाहिए। तो 23 तारीख ब्रेकफास्ट कौन सर्विंग करेंगे, लंच और डिनर कौन पहले दे दीजिए, ठीक है। उमंग प्रभु इधर है, उमंग प्रभु ज्वाइन नहीं किया। उमंग प्रभु के अंडर में मीडिया टीम है, ठीक है। सारा वीडियो बनाना और रिकॉर्डिंग करना, क्लास रिकॉर्डिंग, ठीक है। डेटी डिपार्टमेंट, हर दिन डेटी वर्शिप होगा। तो नेहा माता जी से रिक्वेस्ट है जो आप सेवा करते हैं लेके आना डेटी वर्शिप, और नित्य धर्म से रिक्वेस्ट है डेटीज को लेके जाना सेक्टर 5 से। तो ये आपका दायित्व है, ठीक है। डेटीज के रिलेटेड सब कुछ आप लोग सही तरीके से लेके आइएगा। फ्लावर परचेस करना, ये सारा सेवा सायन प्रभु के अंडर में है, हेल्थ डिपार्टमेंट और धाम दर्शन, कल्चरल प्रोग्राम डिपार्टमेंट। डेकोरेशन किनके अंडर में, डेकोरेशन नित्य धर्म के अंडर में डालिए, ठीक है। डेकोरेशन एंड वेलकम,
ओके, तो अभी किसी का कोई अगर प्रश्न है, ठीक है, 2-3 मिनट अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं बेटा मैं मोटा मोटी कवर कर दिया हूँ और रिकॉर्डिंग हुआ है। थिंग्स टू कैरी का लिस्ट जो आप इंडिविजुअल डिवोटी जो आपके साथ लेके आना है, ठीक है, उसका एक लिस्ट ग्रुप में भेजा जाएगा। ठीक है, तो कृपया उस लिस्ट को देख लीजिएगा और उस लिस्ट के अनुसार आप अपना सामान अपने साथ पैक करिएगा। ठीक है, पर्सनल थिंग्स टू कैरी लिस्ट आप अपने साथ लेके आइएगा और एकोमोडेशन का जो लिस्ट है हम लोग 23 तारीख सुबह नहीं तो 22 तारीख रात को आप लोगों को भेज देंगे। ठीक है, ग्रुप में भेज दिया जाएगा और ग्रुप लीडर्स के पास भी हम लोग उस दिन डेस्क में भी रहेगा। ठीक है, ओके, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो 2-3 मिनट में पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। হরে কৃষ্ণা, প্রণাম প্রভু। আপনি যে অ্যাড্রেসটা দিয়েছিলেন ওই ভক্তি কুঠির, ওটা কি চন্দ্রোদয়ের মন্দিরের এরিয়ার ভিতরে? যারা আপনারা যারা হাওড়া হয়ে আসছেন তারা হচ্ছে বড়াল ঘাট, হ্যাঁ, নবদ্বীপ স্টেশন থেকে আপনারা বড়াল ঘাটে আসবেন। বড়াল ঘাট থেকে আপনারা নৌকা ধরে মায়াপুর কুলোর ঘাটে পৌঁছাবেন। বড়াল ঘাট থেকে স্বরূপগঞ্জে যাওয়ারও নৌকা যায়, কিন্তু ওই নৌকায় উঠবেন না। আপনারা মায়াপুর যাওয়ার জন্য, হুলোর ঘাট যাওয়ার জন্য যে নৌকা থাকে সেই নৌকায় উঠবেন এবং নৌকা নদী পার হওয়ার পরে, গঙ্গা পার হওয়ার পরে আপনারা ওই পার থেকে টোটো ধরবেন। টোটোকে বলবেন ভক্তি কুটিরে যাব। ভক্তি কুটির হচ্ছে তারণপুর রোডে রয়েছে। ঠিক আছে, এই ভক্তি কুটিরটা ইসকন মন্দিরের ক্যাম্পাসের পেছনে আছে। তাই আপনি ইসকন মন্দিরে নেমে যান তাহলে আপনাকে 1 কিলোমিটার হাঁটতে হবে। ঠিক আছে, কিন্তু সেটা আপনার কাছে লাগেজ থাকবে, সেই কষ্ট করার কোনো দরকার নেই। আপনি ইসকন মন্দির ছাড়িয়ে গিয়ে মায়াপুর কমিউনিটি হসপিটাল আছে, সেই মায়াপুর কমিউনিটি হসপিটাল ছাড়িয়ে গিয়ে তারপর জন্মস্থান, মহাপ্রভু জন্মস্থানের আগে একটা হসপিটাল রোড আছে যেটা তারণপুর ঘাটে যায়। সেই তারণপুর ঘাটে যাওয়ার, মায়াপুর জন্মস্থানের আগে সেই তারণপুর ঘাট, সেই হসপিটাল রোড দিয়ে আপনাকে এই ভক্তি কুটিরে পৌঁছাতে হবে। ঠিক আছে, কিছু অসুবিধা হবে আপনার যে গ্রুপ লিডার আছে তাকে ফোন করবেন। ওকে, গ্রুপ লিডার যে আছে তাকে ফোন করবেন, বা আপনার যে ফলো আপ টিচার আছে যিনি আপনাকে ফলো আপ করে, কিছু ঘাবড়ানোর কিছু নেই, আপনি ওনাকে ফোন করবেন আরামসে। সব কিছুর জন্য আমাদেরকে ফোন করার দরকার নেই, বা আমার কাছে ফোন করতে পারছেন না বলে এরকম নয় যে আপনি কোথায় যাবেন আপনি জানেন না। ঠিক আছে, গ্রুপে আর সবাই গ্রুপে কানেক্টেড থাকবেন। আমরা একটা গ্রুপ বানিয়েছি, অ্যানুয়াল গেট টুগেদার 2026। ঠিক আছে, ওই গ্রুপে সবাই অ্যাক্টিভ থাকবেন, কিন্তু এদিকের ওদিকের পোস্ট পাঠাবেন না। ওর মধ্যে অ্যাক্টিভ থাকা মানে এটা নয় যে যা ইচ্ছা তাই পাঠিয়ে দিলাম, সেটা করবেন না। কিন্তু ওখানে যে ইনফরমেশন পাঠানো হচ্ছে সেগুলো আপনারা নজর দেবেন এবং কিছু অসুবিধা হবে গ্রুপ লিডারকে জানাবেন। সে যদি সলভ না করতে পারছে বা সে আমাদের কাছে আসবে, বা আপনার খুব অসুবিধা হলে আমাদের কাছে আসতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, তো হ্যাঁ, আরেকটা অ্যানাউন্সমেন্ট, যারা শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা নেওয়ার জন্য শেল্টার নিতে চান, আশ্রয়, দীক্ষার আগে আশ্রয় হয়, আশ্রয় নিতে চান, তাদের নাম দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল অচ্যুতানন্দ প্রভুর কাছে। তো এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে 2-3টে নাম এসছে। তো হ্যাঁ, তো আপনারা অচ্যুতানন্দ অক্ষয় প্রভুকে আপনাদের নাম পাঠান। যোগ্যতা হচ্ছে 6 মাস, 4টে নিয়ম এবং 16 মালা এবং 4টে নিয়ম কোনো মিস্টেক ছাড়া যিনি পালন করেছেন। ঠিক আছে, 6 মাস, 4টে নিয়ম, 16 মালা এবং প্রভুপাদের কিছু বই পড়েছেন, গীতা এবং উপদেশামৃত, এগুলো বই অ্যাটলিস্ট পড়েছেন। দীক্ষার আগে আপনাকে সেগুলোকে কমপ্লিট করতে হবে। তো এখন আপনি কমপক্ষে যে 16 মালা, 4টে নিয়ম পালন করেছেন উইদাউট এনি মিস্টেক, ঠিক আছে, লাস্ট 6 মাস, তিনি আশ্রয় নিতে পারেন যদি আপনি শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজকে আপনার দীক্ষা গুরু হিসাবে আপনি চাইছেন। ঠিক আছে,
মানে এমন নয় যে ওনার কাছ থেকেই আপনাকে দীক্ষা নিতে হবে। ইসকনে আরো অনেক আধ্যাত্মিক গুরুরা রয়েছেন যারাও দীক্ষা গুরু ইসকনের। তবে আপনি যদি মনে করছেন যে শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কাছ থেকে আপনি অনেক আধ্যাত্মিক প্রেরণা পাচ্ছেন, উনি শিল প্রভুপাদের একজন বরিষ্ঠ শিষ্য, প্রবীণ শিষ্য এবং উনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তার কাছ থেকে আপনি দীক্ষা নিতে চান, হ্যাঁ, তো তাহলে অবশ্যই আপনার নামটা আগে থেকে দিয়ে দিন। কেননা শেল্টারের আগে এটা হচ্ছে এখন আশ্রয় হচ্ছে, এবং কিন্তু আশ্রয়ের আগে গুরু মহারাজের দীক্ষা অফিস আছে, সেখানে নামগুলো আমাদেরকে প্রসেস করতে হয়, ঠিক আছে, সেখানে রেকমেন্ডেশন লাগে। তো তা না হলে গুরু মহারাজ ওই স্পটে গিয়ে আপনি আশ্রয় নিতে পারবেন না, বুझते পারছেন। स्पॉट में जाके आपको आश्रय नहीं होगा। अगर 16 वाला 4 नियम आप पालन करें लास्ट 6 महीना कम से कम, और आगे भी आप पालन करने के लिए तैयार हैं और दीक्षा लेना चाहते हैं, तब आपका नाम अच्युतानंद अक्षय प्रभु को कल तक भेज दीजिए, ठीक है। और एक ग्रुप कोऑर्डिनेटर जो है, ग्रुप कोऑर्डिनेटर है, इनसे भी निवेदन है, फॉलो अप पिक्चर से भी निवेदन है, ये इंफॉर्मेशन सबको भेज दीजिए। और ग्रुप में भी एक मैसेज डाल दीजिए, जिनको आश्रय लेना है आप अपना नाम अच्युतानंद अक्षय प्रभु को कृपया दे दीजिए। तो हम लोग पिछले बार बहुत सारे भक्त लोगों ने आश्रय लिया था, तो इस बार भी आपके लिए मौका है। तो शुद्ध भक्त के पास मायापुर धाम में, जिन्होंने मायापुर धाम का प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि मैं आपको आध्यात्मिक जगत दे रहा हूं और इसका डेवलपमेंट करो और इसका वृद्धि करो। और प्रभुपाद के आदेश के अनुसार उन्होंने पूरे मायापुर धाम का सुंदर विकास किया है, महाप्रभु के वाणी का प्रसार किया है, और जो हर परिस्थिति में भगवान के ऊपर निर्भरशील है। तो ऐसे महान भक्त का, वैष्णव का आप आश्रय ले सकते हैं। और अगर दूसरे किसी महाराज से अगर आश्रय लेना है, वो भी आप हम लोग को बता सकते हैं, ठीक है। तो और उसके अनुसार भी हम लोग उसके लिए उसका आयोजन करने के लिए, उसका तैयारी करने के लिए हम लोग प्रयास 100% करेंगे, ठीक। और भी दूसरे किसी महाराज से अगर आपको दीक्षा लेना है, वो भी आप इन्फॉर्म हम लोगों को कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी और किसी का कोई प्रश्न है? आशा करते हैं माता जी का मैंने प्रश्न का उत्तर दिया हूं। भक्ति कुटीर का कोई अगर ऑफिशियल एड्रेस है तो उसको ग्रुप में दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? सब कुछ समझ में आया? আপনারা যারা সেক্টর 5 ভয়েসে, আচ্ছা সেক্টর 5 ভয়েসের ভক্তদের কাছে আমি একটা জিনিস আমি আসতে চাইছিলাম আজকে, কিন্তু আজকে রাস্তায় প্রচুর জ্যাম। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকোমোডেশনে বসছিলাম, আমি অশেষানন্দ প্রভু, অচ্যুতানন্দ প্রভু, আমরা সবার রুম অ্যালোকেশন করছিলাম। তারপর মিটিং এর প্ল্যানিং করা হচ্ছিল, তো তাতে করতে করতে একটু লেট হয়ে গেছে। তো আমি ভাবলাম যে নিত্যধামকে আগে পাঠিয়ে দিই, তাহলে অ্যাটলিস্ট ক্লাস টাইমে চালু হয়ে যাবে। নিত্যধামও জামে ফেসেছিল, তো এবং তারপর আমি ভাবলাম আমি যদি এখন বেরোই তাহলে রাস্তায় আটকে থাকবো, তো মিটিংটাও হবে না আর ক্লাসে হয়তো টাইম মতো পৌঁছাতে পারবো না। আর আজকে প্রসাদটা মন্দির থেকে যাচ্ছিল, তাই আমি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এইদিকে আমি যেতে পারছি না, প্রসাদটা কি করে পাঠাবো আর মিটিংয়েও কি করে জয়েন করবো। তো আমরা কি বলে সুরজ রায়পুকে পাঠিয়েছি প্রসাদ দিয়ে, তো হয়তো রাস্তায় আছে, প্রসাদ একটু পরে আসবে। তো যতক্ষণ প্রসাদ না আসছে আপনারা একটু ক্লাস কন্টিনিউ করুন, ঠিক আছে। তো প্রসাদ চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। আর আপনাদের কাছে আমি একটা প্রশ্ন, কারো যদি প্রশ্ন থাকে আপনারা আনমিউট করে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। তা নাহলে সেক্টর 5 ভয়েসের ভক্তদের কাছে আমি জাস্ট একটা জিজ্ঞাসা করছিলাম যে আপনাদের ক্লাসটা মঙ্গলবারের বদলে এটা কি বৃহস্পতিবার করা যেতে পারে? তো বৃহস্পতিবার করলে একটা সুবিধা হচ্ছে যে জেনারেলি আমাকে মঙ্গলবার দিন সেক্টর গড়িয়া ভয়েস থেকে আসতে হয়, তো ওখানে অনেক চাপ থাকে এবং ওই এলাকা থেকে তাড়াতাড়ি গাড়ি পাওয়া যায় না। তো এর জন্য আমাকে অনিচ্ছাকৃত হলে আমাকে পৌঁছাতে লেট হয়। রাস্তায় জ্যাম থাকবে, সেটা তো জ্যাম একটু কমই থাকে ওই সময়, আমি এত বেশি জ্যাম ফেস করিনি সেক্টর 5 যাওয়ার সময়। কিন্তু দুটো সমস্যা হচ্ছে, গড়িয়া ভয়েসের অনেক চাপ থাকে, কারণ গড়িয়া ভয়েসে অনেক প্রচার প্রোগ্রাম হয়। আর 2 নম্বর হচ্ছে
দু নম্বর হচ্ছে গাড়ি পাওয়া যায় না টাইম মতো। তো এটা একটা সমস্যা। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি ভাবছিলাম যে বৃহস্পতিবার যদি ক্লাস হয় তাহলে নিত্য ধর্ম প্রভু উনি বৃহস্পতিবার দিন আসতে পারে। তো নিত্য ধর্ম প্রভুকে আপনারা পেতে পারেন বা আমরা পেতে পারি যদি আমরা ক্লাসটা যদি সম্ভব হয় বৃহস্পতিবার শিফট করা, যদি খুব বেশি অসুবিধা না হয় আপনাদের। অনেকের মঙ্গলবার দিন ছুটির দিন থাকে, আমি সেটা জানি, তবে আপনারা এটা বিচার করতে পারেন। যদি চিন্তা করুন, আমি কম বলছি না যে বৃহস্পতিবার করতেই হবে, ঠিক আছে, যদি সম্ভব হয় এটা। বহু বৃহস্পতিবার হলেই ভালো হবে। বৃহস্পতিবারে ভালো প্রভু, বৃহস্পতিবারে লাগিয়ে ওকে, আর বাকিরা মাতাজি, ছায়া মাতাজি, অনিমা মাতাজি, অসুবিধা নেই কারো। অনিমা মাতাজি অসুবিধা নেই প্রভু। আর শিপ্রা মাতাজি, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ ছায়া মাতাজি, আপনাদের তো দোকান থাকে না? ওকে, তো আমরা কি বলে মায়াপুর গেট টুগেদারের পর থেকে আমরা বৃহস্পতিবার করার চেষ্টা করব। তাহলে নিত্যবাবু মাঝে মাঝে মানে নিত্যবাবু ক্লাস নিতে পারে এবং আপনাদের ক্লাসটা ঠিক মতো আরো ভালো চলবে, আমি আশা করি এটা ভালো হবে। এবং আমি বৃহস্পতিবার এসে তাহলে আমি মানে বৃহস্পতিবার থাকতে পারি। তো শুক্রবার দিন থাকতে পারি, মানে বৃহস্পতিবার এসে থাকতে পারি ভয়েসে। তো অ্যাকচুয়ালি যবে থেকে নিত্যবাবু মানে কোর্স শুরু করেছে, তো তবে থেকে আমি যখন থাকি তখন নিত্যবাবু থাকে না, নিত্যবাবু যখন থাকে তখন আমি থাকি না। তো তার ফলে অনেক অসুবিধা বা চাপটা মানে বাড়ছে। তো ঠিক আছে, তো আপনাদের কাছে ধন্যবাদ, আপনারা অ্যাডজাস্ট করে বৃহস্পতিবার করার জন্য রাজি হলেন, সেই জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে। তবে কিছু অসুবিধা হলে আপনারা বলবেন, আবার দেখবো আমরা, ঠিক আছে। তো এবং আমরা ক্লাসটা ওরকম ধরুন 6:30টার দিকে রাখতে পারি। তো যেহেতু আমি মন্দির থেকে আসবো, বৃহস্পতিবার আসলে মন্দির থেকে আসবো, তো আমার চাপটা কম থাকবে। 6:30টাই ভালো প্রভু। হ্যাঁ 6:30টায়। তো আমরা যেহেতু মন্দির থেকে আসবো তো আমাদের চাপটা কম থাকবে। ভয়েস থেকে আসলে যেমন ভয়েসে অনেক চাপ থাকে, ঠিক আছে, ভয়েস সবকিছু মানে ভয়েস মানে একটা ছোট মন্দিরের মতো, বুঝতে পারছেন। ওখানে রান্না হলো কিনা, ভগবানকে জাগালো কিনা, ছেলেরা পড়াশোনা করছে কিনা, ওই মার্কেটিং হলো কিনা, এ ভোগ লাগলো কিনা, এ প্রচার হচ্ছে কিনা, এ সব এ ধোয়া বাসন টাসন ধোয়া হলো কিনা, এই যেরকম গৃহস্থদের কাজ সেরকম ভয়েস মানে কি সব দেখো। তো এরকম হচ্ছে সিচুয়েশনটা। আগের থেকে অনেক ভক্ত কমে গেছে। এখন শীতে যেন আপনাদের কমে যাচ্ছে সেরকম আমাদের তো এর জন্যই আমরা চেষ্টা করছি যে আমি আর নিত্যবাবু দুজনে যদি থাকি একসাথে, তাহলে আমরা আরো কিছু প্রচার করতে পারবো এই এলাকাতে। যেরকম ওই এলাকাতে আপনাদের বিভিন্ন মেসে বাড়িতে ছেলে পেলেরা থাকছে, ওদেরকে আমরা ধরতে পারছি না, বুঝতে পারছো, সব পালিয়ে যাচ্ছে ওরা। তো এই জন্য আমরা ধরার জন্য আমাদের একত্রিত হতে হবে, বুঝতে পারবে। তো মায়া ওদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাই আমরা যদি না করি এটা ওদেরকে বাঁচানো যাবে। হরে কৃষ্ণ। প্রভু শাম্ব বলছিলাম। হ্যাঁ বলো প্রভু, বলছি তাহলে থার্সডে তাহলে অনলাইনে প্রভু তার ক্লাসের কি হবে? থার্সডে অনলাইন ক্লাস যেরকম চলছে সেরকম চলবে। না, আপনারা যদি ওখানে থার্সডে ইনভলভ হয়ে যান তাহলে ওইটাই বলছি। না দেখো, যেদিনকে আমি ক্লাস দেবো সেদিনকে নিত্যবাবু দেবে না, যেদিনকে আমি নিত্যবাবু ক্লাস দেবে সেদিনকে আমি দিয়ে দেবো। ওকে প্রভু।
ঠিক আছে। আচ্ছা প্রভু, আর একটা অনলাইন ক্লাসে তো 5-6টা স্পিকার আছে, ঠিক আছে। তো সপ্তাহে মাসে একটা ক্লাস আমার, তো আমি যদি ক্লাস দেবো সেদিনকে নিতে হবে ওখানে ক্লাস দেবে, ঠিক আছে। আর একটা প্রভু বলছিলাম যে মুরারি সেবিনী মাতাজি বলছিলেন যে ওনার বোধহয় ভক্তিশাস্ত্রী ক্লাস শুরু হচ্ছে ফেব্রুয়ারি শুরু থেকে, তো ওইটা বৃহস্পতিবার করেই হবে ওই ক্লাসটা। তো মুরারি সেবিনী মাতাজিকে আমার সঙ্গে কথা বলা উচিত ভক্তি শাস্ত্রী করার ব্যাপারে। ওকে, আমি ওটা বলেছি, ওনাকে বলেছি আমি ওনাকে আপনার সাথে কথা বলতে। ওকে ওকে প্রভু, থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো প্রশ্ন মায়াপুর রিলেটেড? সবাইকে অনুরোধ আপনারা পেমেন্টটা করে দেবেন টাইম মতো, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে। প্রসাদের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাডভান্স পেমেন্ট করতে হবে। প্রসাদের অ্যাকচুয়ালি প্রসাদের যে খরচা আছে, আমরা যদিও আপনাদের কাছ থেকেও প্রসাদের জন্য মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড টাকা আমরা যেটা থাকে সেটা নিয়েছি। তো আমরা মেনু বানাচ্ছিলাম সেদিনকে, তো নিতা আপু আর আমি মিলে তো খুব সুন্দর মেনু আমরা ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য, ভক্তদের সন্তুষ্টির জন্য আমরা তৈরি করেছি। তো যদিও ওই প্রসাদের খরচাটা আমাদের বাজেটের উপরে আছে এখনো পর্যন্ত। तो थोड़ा बजट के ऊपर है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पेंडिंग है आप भक्तों का, तो आप लोग टाइम पे दे दीजिए। ओके, तो हम लोग एंड करते हैं। आशा करते हैं और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। सब लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन रखिएगा और टाइम पे पहुंचिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और वरुण को कुछ भक्त लोगों को लेके आ रहे हैं, अगर आप टाइम पे नहीं आएंगे, ठीक है, लेट से आएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को रूम नहीं मिलेगा। ओके প্রভু, প্রশ্ন আছে প্রভু, আমার টাইম গুলো যদি টাইমে হয় তাহলে ভালো হয়। সবাই বলছে ব্রেকফাস্টের টাইমে হবে, লাঞ্চের টাইমে হবে, ডিনারের টাইমে। প্রভু, ওই টাইমে খাবারের একটা বলতে একটু লেট হয়ে যায় না? অ্যানুয়াল গেট টুগেদারের কথা বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, মায়াপুরের যেটা লাঞ্চটা যেন ডিনারটা হয়। সবার ওষুধ টষুধ খেতে হয়, তো ওই জন্য বলছে টাইমে লাঞ্চ ডিনার ব্রেকফাস্ট টাইমে হলে একটু ভালো হয়। মানে আপনাদের শিডিউল আমরা গ্রুপে পাঠিয়ে দেব, শিডিউল কিরকম আছে, ঠিক আছে। ব্রেকফাস্ট টাইম ওরকম 9টার সময় আছে, লাঞ্চ টাইম 2টোর সময় আছে, আর 2টো থেকে 3টের মধ্যে, আর ডিনার প্রসাদ আছে, ঠিক আছে। এইবার হচ্ছে ধরুন আগের বছর যেরকম আমরা বাইরে হরে কৃষ্ণ। তো কখনো কখনো যখন আমরা কোথাও যাই দর্শন করতে, ঠিক আছে, যেরকম আমরা বৃন্দাবনে আগেরবার দর্শন করতে গেলাম, ঠিক আছে, তো ওখানে আমরা অনেক প্রবলেম গুলো যেগুলো আনঅ্যাভয়েডেবল ছিলেন, গাড়ি ঢুকছে না, ঠিক আছে, তো সেখান থেকে আমাদের আবার এক্সট্রা ট্রান্সপোর্ট করে সেইটাকে ম্যানেজ করে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে, ঠিক আছে। তারপর ধরুন কোথাও গেলাম, সেখানে বৃষ্টিতে আটকে গেলাম, যেমন রাধারানীর জন্মস্থানে গেলাম, আমরা বৃষ্টিতে আটকে গেলাম, ঠিক আছে, তো সবাই দর্শন করতে চায়, তো দর্শন করে আবার ফিরে আসতে লেট হয়েছে, ঠিক আছে। কিছু কিছু জিনিসগুলো আমাদের হাতে থাকে না, তো আমরা হয়তো চেষ্টা করি, তো সেটা আমাদেরকে ম্যানেজ করবে বা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, ঠিক আছে। আমরা চেষ্টা করব সবাই মিলে যাতে সেটা টাইম মতো হয়, তবে কখনো কখনো হয়তো সেটা টাইম মতো না হতে পারে, সেটা হয়তো নেগেটিভ কারণ নয়, পজিটিভ হতে পারে। তো যাদের হয়তো ধরো কিছু ভক্তদের মেডিসিনের মানে ধরুন সুগার আছে, ঠিক আছে, টাইম মতো খেতে হবে, এটা দরকার আছে হেলথের জন্য, তো ওনারা কিছু যদি সঙ্গে রাখেন তাহলে খুব ভালো হয়। মানে কখনো কখনো একটু অসুবিধা হতে পারে, তো কিছু শুকনো প্রসাদ আপনারা রাখতে পারেন সঙ্গে। তো যেরকম আগের বছর আমরা মায়াপুরে যখন গেছিলাম, তো তখন আমরা যখন টিউবিপি দর্শন করতে গেলাম, ঠিক আছে, তো তখন টিউবিপি তে যিনি আমাদেরকে দর্শন করাচ্ছিলেন উনি অনেকটা টাইম নিয়েছেন। তো তার ফলে কি হয়েছে, আমরা
আমরা যেই টাইম ফিক্স করেছিলাম, ঠিক আছে, সেই টাইম মতো আমরা প্রসাদের হলে পৌঁছাতে পারিনি এবং তার ফলে প্রসাদ লেট হয়েছে এবং তারপরে সবচেয়ে খারাপ হয়েছে, তারপরে হচ্ছে মহারাজের ক্লাস ছিল, সেটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তো এখন দেখুন, এটা মানে সবকিছু আমার হাতে থাকে না বা আমাদের ম্যানেজমেন্টের হাতে থাকে না। তো আমরা চেষ্টা করব, আপনারা প্রার্থনা করবেন। তবে আমাদের চেষ্টা করা উচিত যে যখন মহারাজের সঙ্গ পাচ্ছি, তো সেটা এর থেকে সৌভাগ্যের কিছু নেই। তো আর যাদের একটু খাওয়ার একটু দরকার রয়েছে টাইম মতো মেডিসিনের কারণে, একটু সঙ্গে কিছু যদি রাখেন তাহলে ভালো। এছাড়া আমরা চেষ্টা করব সবকিছু ওভারঅল টাইম মতো করার এবং যাতে ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়। ঠিক আছে? সেক্টর 5 ভয়েসের ভক্তদের জন্য আমি বা সবার জন্য আমি এটা বললাম। ওকে, এবং আপনাদের কিছু অসুবিধা হলে আপনারা বলতে পারেন, যেরকম আপনারা বললেন এটা খুব ভালো। এবং ধরুন ট্যুর চলাকালীনও ধরুন কিছু অসুবিধা হলো, মানে এর কিছু সিচুয়েশন আছে, সেটা আপনারা আপনার গ্রুপ লিডার কাছে এক্সপ্রেস করতে পারেন বা আমাদের কাছে এক্সপ্রেস করতে পারেন। গ্রুপ লিডারের কাছে এক্সপ্রেস করলে ভালো, ঠিক আছে? হয়তো আমরা অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকবো বা কখনো আপনাদের কাছে এক্সপ্রেস করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব, ঠিক আছে, সেটাকে ঠিক করার। বুঝতে পারছেন না? ওকে, তো আমরা এন্ড করছি। তো যারা পরে জয়েন করেছেন, আমরা এটা রেকর্ডিং করেছি এবং আপনাদের গ্রুপে আমরা পাঠিয়ে দেবো, আপনারা এটা আবার পুনরায় শুনতে পারেন। ঠিক আছে? তো তো আমরা এন্ড করছি একটা প্রভুপাদের বা নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য থেকে। তো নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্যে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলছেন যে ভজিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্ফুরে, নবদ্বীপের কৃপা বিনা বৃন্দাবন দূরে। তো ভজিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্ফুরে, কেউ যদি নবদ্বীপকে ভজনা করে, যেহেতু নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছেন শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, আর এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রাধা কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাধা কৃষ্ণ নহে অন্য। তাই ভজিলেই মহাপ্রভুর আরাধনা করলে রাধা কৃষ্ণের কৃপা লাভ হয়, নিত্যানন্দ প্রভুর আরাধনা করলে রাধা কৃষ্ণের কৃপা লাভ হবে। তাই এই নবদ্বীপ ধামের কৃপা বিনা বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করা যাবে না। তো তাই বৃন্দাবনে যদি প্রবেশ করতে হয়, তার গেট হচ্ছে নবদ্বীপ। হরি বল। তাই কারা বৃন্দাবন যেতে চান? বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য কোথায় যেতে হবে? কেন নবদ্বীপ ধাম রাধারানী তৈরি করেছেন সবাইকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রাধারানী নবদ্বীপ ধাম তৈরি করেছেন সবাইকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। হরি বল। তো তাই নবদ্বীপ আর বৃন্দাবনে ভেদ করা উচিত নয়। নবদ্বীপ আর বৃন্দাবনে যে ভেদ করে, সে কৃষ্ণ কৃপা রাধারানী কৃপা লাভ করতে পারে না। তাই বলা হয়েছে ভজিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্ফুরে, বৃন্দাবনের কৃপা বিনা নবদ্বীপের কৃপা বিনা বৃন্দাবন দূরে। হরি বল। তো আমরা এন্ড করছি। নবদ্বীপ ধাম কি, শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি মাধব पंचतत्व भगवान की প্রভুপাদের স্মরণে থাকবেন, যিনি আমাদেরকে এই নবদ্বীপ ধাম, বৃন্দাবন ধাম, পুরী ধাম এবং সমস্ত ধামগুলো সারা জগতের কাছে যিনি প্রকাশ করেছেন। তো সেই শুদ্ধ ভক্ত ছিল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা এই অ্যানুয়াল গেট টুগেদার নবদ্বীপ ধাম এবং গুরু মহারাজের কৃপায় আমরা যাচ্ছি। ঠিক আছে?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আর সবাই মায়াপুর ধামে 4টে নিয়ম এবং 16 মালা, ঠিক আছে? সবাই উইদাউট ফেল করবেন, ঠিক আছে? যারা যাচ্ছেন নবদ্বীপ ধামে, আপনাদের যে रिलेटिव्सরা রয়েছে বা আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে, যারা जो लोग आ रहे हैं, ये उनको बता दीजिएगा, जो लोग हमारे क्लास में रेगुलर जुड़े नहीं हैं, उनको 4 नियमों को पालन करना पड़ेगा, नहीं तो धाम में अपराध होगा, धाम अपराध, ठीक है? तो उनको आपका दायित्व है, उनको प्यार से सिखाएं, समझाएं और सारा प्रोग्राम वो लोग अटेंड करें, ठीक है? हाँ, और भगवान का नाम जप नवद्वीप धाम में करें। नवद्वीप धाम में नाम जप करेंगे तो लाखों गुना फल है, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, मायापुर एनुअल की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम।